कैसे जिंक का निष्कर्षण करते हैं और कैसे उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिंक का निष्कर्षण क्या होता है। तो बोला गया है जिंक का निष्कर्षण निम्न पदों में होता है। निम्न पद मतलब स्टेप्स में होता है, मतलब एक प्रक्रिया में जिंक का निष्कर्षण नहीं होगा, उसको कई स्टेप से गुजरना होगा। इसमें पहला स्टेप है हमारा क्या कि अयस्कों का सांद्रण, कि अयस्कों का सांद्रण क्या होता है। तो बोला गया, हमने बताया था कि अयस्कों का सांद्रण कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी भी अयस्क को क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण की तरह कर देते हैं और तब उसका क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने का तरीका हमने बताया था, फेन प्लावन विधि ये सब बताए थे, है ना। तो बोला गया है जिंक का अयस्क का जो है सांद्रण कैसे करेंगे। तो बोला गया है क्या, जिंक अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि एवं झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। यानी जिंक जो अयस्क है, जिंक जो धातु है, उसके अयस्क का निष्कर्षण जो होता है, जैसे कि जिंक के अयस्क का नाम होता है जिंक ब्लेंड, ZnS। ठीक है, तो उसमें सल्फाइड अयस्क क्या है, अशुद्धि के रूप में है। सल्फाइड क्या है, अशुद्धि के रूप में है। तो उसको दूर करने के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि जिंक के अयस्कों का सांद्रण जो होता है कैसे करेंगे, या तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से करेंगे या तो फेन प्लवन विधि के द्वारा करेंगे। और फेन प्लवन विधि क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, उसका वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। उसके बाद बोला गया है जब अयस्कों में आयरन ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में होती है, जब अयस्कों में आयरन ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में होती है तो उसे हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं। और अगर अयस्कों में अशुद्धि के रूप में सल्फाइड हो जैसे कि जिंक ब्लेंड के अंदर S होता है, तो उसको फेन प्लवन विधि के द्वारा करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कि हमने क्या देखा कि जिंक को प्राप्त करने के लिए, जिंक का निष्कर्षण करने के लिए सबसे पहले उसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण करने के लिए दो तरीके हैं, पहला है चुंबकीय पृथक्करण विधि और दूसरा क्या कहते हैं, फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि कब करेंगे, जब सल्फाइड अशुद्धि के रूप में हो। और क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि कब करेंगे, जब क्या कहते हैं, क्या हो, हमारा अशुद्धि के रूप में क्या हो, आयरन ऑक्साइड हो। ये विधि के चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा करेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। जब हमारा क्या कहते हैं अयस्कों का सांद्रण कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भर्जन करेंगे। भर्जन का प्रक्रिया हम पहले भी पढ़ा चुके कि भर्जन क्या होता है। तो क्या होता है कि जब सल्फाइड अयस्क को हम लोग यहाँ पर O2 से अभिक्रिया करके गर्म करते हैं, जिंक ब्लेंड को जब हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। सांद्रित अयस्क का वायु की अधिकतम में भर्जन किया जाता है तब जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी सांद्रित अयस्क जो अयस्कों का सांद्रण करेंगे, चाहे फेन प्लवन विधि से करें या तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से, तो उसका क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। भर्जन करने के लिए क्या करना होगा, उस जिंक ब्लेंड को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। ये दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण हम लोग देखते हैं। तीसरा चरण क्या है, अयस्कों का अपचयन। अपचयन हमने पढ़ाया होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अपचयन उपचयन। यहाँ पे देखेंगे क्या कि अयस्कों का अपचयन भर्जन क्रिया से प्राप्त जिंक ऑक्साइड का कोक के साथ मिश्रण करके गर्म किया जाता है, जिससे कि फलस्वरूप जिंक ऑक्साइड जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। देखो अब क्या किया, अपचयन करने के लिए क्या किया कि जिंक ऑक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ था उसको कार्बन के साथ अभिक्रिया करके 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए, जिससे क्या हुआ कि ये वाला जो कार्बन है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया और क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और गैस बन के भाप बन के उड़ गया। और ये क्या, हमारा शुद्ध जिंक प्राप्त हो गया। क्या किया गया कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन से अभिक्रिया करके 1400 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किए, जिससे क्या होता है, शुद्ध जिंक हमें प्राप्त हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये गैस के रूप में बाहर उड़ गया और इस तरह से हमें शुद्ध जिंक प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आता है कि जिंक अब सोचो कि जिंक को कहीं देखे हैं तो जिंक हमारे जीवन में बड़ा ही इम्यूनिटी का काम करता है जी। हमारे शरीर में भी जिंक होता है। अगर जिंक जो होता है हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कैसे, तो हम लोग कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि हम लोग जिंक का उपयोग देखेंगे। तो बोला गया है क्या,
जिंक का उपयोग आयरन पर पतली परत चढ़ाने में भी किया जाता है। जिंक करने से क्या होता है, वो चमकदार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जिससे आयरन में जंग नहीं लगता है, और यह प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगर कोई पूछे गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो किसी धातु, लोहे के धातु पर जिंक का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं जिंक का प्रयोग क्या हो, किस में होता है, तो किसी धातु पर क्या किया, लोहे के धातु पर क्या किया जाता है, पतली परत चढ़ाने के लिए, उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक का उपयोग करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा है, जिंक का प्रयोग अनेक मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है, जैसे पीतल, जर्मन सिल्वर इत्यादि का उपयोग, या जिंक का प्रयोग जो होता है बैटरियों को बनाने में भी किया जाता है। ये सारी चीज़ों में भी क्या होता है, जिंक का उपयोग भरपूर मात्रा में किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम अपने जीवन में। जैसे जिंक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, ठीक है। जिंक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। क्यों? हमने बताया था कि जिंक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। जैसे देखो, शरीर को नियंत्रित करता है, यानी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए जिंक का बहुत बड़ा योगदान है। दस्त का इलाज करता है, यानी जब हम लोग को लूज मोशन होता है, लूज मोशन मतलब समझ रहे हो ना, पट्टी होते जा रहा है सरासर सरासर सरासर, तो उस केस में क्या होता है, दस्त का दवा के लिए क्या होता है, ये जिंक ब्लेंड के रूप में यूज में होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद बताया गया है क्या, गठीला शरीर, शरीर को गठीला बनाने के लिए भी, मतलब कि जब बॉडी सॉडी करते हैं तो जिंक से क्या करता है, हमारा शरीर सख्त होता है। उसके बाद बोला गया गर्भावस्था में भी सहायक होता है। डॉक्टर्स जब जाओगे आंगनबाड़ी में, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उसको आयरन और जिंक का गोली देता है, ठीक है। जिंक क्या कहते हैं, बच्चों को क्या होता है, मजबूत बनाने में काम, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में काम आता है। तो गर्भावस्था में महिलाओं के लिए भी उपयोग में आता है। फिर बोला गया है ऑस्टियोपेरियस को रोकता है, मुहासे से निपटाता है। मुहासा समझते हो, बड़ा बड़ा फोड़ा चेहरा पर आ जाता है, चेहरा खराब हो जाता है, तो जिंक जो होता है उसको, अगर जिसके शरीर में जिंक कमी होगी तो उस तरह की घटनाएं होती है। अगर यार मतलब उस तरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिसका जिंक की कमी नहीं होगी तो उसके फेस पर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग जिंक से संबंधित दवाएं खाते हैं। फिर बोला गया सूजन वाली त्वचा को रोकता है, ठीक है, यानी कि जहाँ सूजन है वहाँ पर सूजन वाली त्वचा को कम करने का काम कौन करता है, जिंक। फिर प्रोस्टेट समस्याओं को भी निपटाता है। प्रोस्टेट मतलब कि प्रेगनेंसी एबॉर्ट हो जाए उसको बचाने के लिए भी क्या कहते हैं, जिंक का उपयोग किया जाता है। और हमारे वृद्धि में, ग्रोथ में भी जिंक का बहुत बड़ा योगदान होता है। ओवरऑल जिंक हमारे जीवन में बड़ा ही उपयोगी होता है, ठीक है। तो आज जो बताएं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कहना नहीं ना हुआ।